ओके अब हम स्टार्ट करने लगे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इनेमल क्या है। यानी अगर हम अब क्वैक और एक डेंटिस्ट और एक क्वैक में क्या फ़र्क है। जो क्वैक होता है वो डिप्लोमा करके आता है, वो जस्ट क्लिनिकल वर्क करता है ना, उसने कुछ स्टडी करना होता है या किया होता है, वो डिटेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या उसका स्ट्रक्चर इनेमल के या टूथ के वो स्टडी नहीं किया होता। जस्ट उसको क्या आता होता है, क्लिनिकल प्रोसीजर आता होता है। तो जो डेंटिस्ट होता है वो इसलिए ये सारी स्टडी ओरल बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हमें इस चीज़ की इसको पढ़ने का ज़रूरत क्या है। फ्लोरिडेशन एक क्वैक भी करा सकता है, फ्लोरिडेशन एक डेंटिस्ट भी कर सकता है। एसिड एचिंग एक क्वैक भी कर सकता है और एसिड एचिंग एक डेंटिस्ट भी कर सकता है। तो इसमें फ़र्क ये होता है, जो डेंटिस्ट होता है उसको पता होता है इसके हैज़र्ड्स क्या हैं और कितना करना है कितना नहीं करना, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो सारा कुछ इसको चीज़ों को पता होता है तभी वो जाके आगे करता है। तो हमने भी इनेमल का स्ट्रक्चर, इनेमल फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये सारा कुछ पीछे पूरा चैप्टर इसलिए पढ़ा है ताकि आगे जाके हम इसको अप्लाई कर सकें क्लिनिकली। अब किसी भी चीज़ का अगर नॉर्मल हमें फंक्शन या उसका स्ट्रक्चर पता होगा तो हमें फिर डिफेक्ट्स जो होंगे उनको हम सही से लोकेट कर सकेंगे और उनको ट्रीट कर सकेंगे। इस वजह से सबसे पहले हम देखेंगे कि एक तो ये कि हम फ्लोरिडेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ये फ्लोरिडेशन डेंटिस्ट्री में क्या क्या रोल होता है। बेसिकली अगर हम लोग फ्लोराइड को इनकॉर्पोरेट करें इनेमल में, फ्लोराइड आयन को इनेमल में, तो इससे होगा ये कि इनेमल में जब इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं टू इनेमल। उसकी रीज़न ये होती है कि जब फ्लोराइड इनकॉर्पोरेट करते हैं, मे बी इसका फ्लोराइड का जो शायद उसकी वजह से जो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये स्ट्रांगली बॉन्ड करता है इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये जो है ना, ये फिर इसकी जो डिक्रीज़ हो जाती है डिसोल्यूशन, यानी ये डिज़ोल्व पहले अगर तो फ्लोराइड के इनकॉर्पोरेशन से पहले ये डिज़ोल्व आसानी से हो सकता है, लेकिन जब फ्लोराइड आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ये डिज़ोल्व या इसकी डिसोल्यूशन डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस वजह से ये एक तो ये केरीज प्रिवेंट करता है, रेजिस्टेंट टू एसिड, सो दैट्स वाई प्रिवेंट केरीज। ठीक है, ओके। अब ये एक फ्लोराइड ये है। दूसरा ये कि ये जो फ्लोराइड है ये कराता है रीमिनरलाइजेशन ऑफ इनेमल। यानी किसी भी वजह से अगर तो इनेमल डेंटल प्लाक जम गया है जिसकी वजह से एसिड प्रोड्यूस हमारी ओरल कैविटी में बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया है, हमें पता है जो इनऑर्गेनिक है इनेमल, खासतौर पे इनऑर्गेनिक है, तो क्रिस्टल ये जो एसिड की वजह से ये डिज़ोल्व होते हैं। तो होता ये है कि जब एसिड की वजह से डिज़ोल्व हो रहे होते हैं तो अगर हम फ्लोराइड टूथपेस्ट, इसलिए डेंटिस्ट रेकमेंड करते हैं जिनके ऊपर डेंटल प्लाक या डेंट के और ओरल हाइजीन अच्छी ना हो तो उनको कहते हैं कि फ्लोराइड टूथपेस्ट इस्तेमाल करें ताकि वो फ्लोराइड इनकॉर्पोरेट हो इनेमल के स्ट्रक्चर में और उसकी डिसोल्यूशन ना हो और वो केरीज से इंसान उसके दांत बचे रहें। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा हम इसमें देखेंगे, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा वो है आ जाता है इसमें, तो नेक्स्ट है इसमें एसिड एचिंग। एसिड एचिंग क्या है? बेसिकली कोई भी हम डेंटल प्रोसीजर करते हैं नेचुरल टूथ के ऊपर, लाइक अगर कैविटी होगी टूथ में कैविटी हो गई है ना, तो हम कैविटी को पहले साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद अब इसमें हम फिलिंग करनी होती है, कंपोजिट फिलिंग मेनली पोस्टीरियर टीथ में, या उसके अलावा कौन सी आ जाती है, एमलगम में तो रिटेंशन हम ऐसी कैविटी बनाते हैं ताकि वो रिटेंशन मैकेनिकल हो सके। लेकिन इसमें ये जो हम रिटेंशन कराते हैं ना, इसमें होता ये है कि जो इनेमल के ऊपर, क्योंकि इनेमल में रॉड्स हैं, ठीक है, और इंटर रॉड्स हैं, तो हम एसिड जो है ना, एसिड इनेमल पे डालते हैं ताकि एसिड के ज़रिए, क्योंकि वो डिज़ोल्व करते हैं एसिड इनेमल को, तो डिज़ोल्व करके ये रॉड्स निकालेगा, इंटर रॉड निकालेगा और वो यहाँ पे एक स्पेसेस बना देगा। यानी ये इनेमल था, ये इनेमल में एक पोर बन गया है। अब इस पोर में पहले एक फ्लैट सरफेस है, ये एक फ्लैट सरफेस है। अब अगर कोई चीज़ मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, फिलिंग करूंगा, तो इसके ऊपर कम बॉन्डिंग होगी, ठीक है ना। अगर तो केमिकल तो हो जाएगी लेकिन इसमें मैकेनिकल नहीं होगी। लेकिन अगर कोई चीज़ मैं कंपोजिट फिलिंग करता हूँ और ये स्पोर के अंदर भी घुस जाता है तो हमें एक मैकेनिकल रिटेंशन और प्लस केमिकल रिटेंशन दोनों मिल जाएंगी। तो इस वजह से एसिड एचिंग के ज़रिए, यानी एसिड के ज़रिए हम रॉड्स को ख़त्म करते हैं और इंटर रॉड को ख़त्म करते हैं या उसको रिमूव करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं।
तो जिसकी वजह से हमें जो है ना ताकि रिटेंशन हो सके, किसी भी क्राउन लगाते हैं हम कौन कौन से हम करते हैं प्रोसीजर्स, कोई रेस्टोरेटिव जिसमें फिलिंग वगैरह आ जाती है, रेस्टोरेटिव बॉन्डिंग्स, एक होते हैं फिशर सीलेंट्स होते हैं। फिशर सीलेंट्स बेसिकली अगर तो कोई आपके मोलर्स में ओक्लूजल कैविटी में कोई डीप पिट है तो डीप पिट में ज़्यादा फूड एक्यूमुलेट हो सकती है, उसकी वजह से केरी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम ब्रशिंग जब करते हैं तो डीप पिट से तो नहीं ब्रश सही से वो रिमूव कर सकता डेब्रिस को, तो उसमें फिर हम फिलिंग कर देते हैं ताकि उसमें जो है ना वो डीप पिट उसमें फिलिंग कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं फिशर सीलेंट्स। अब फिशर सीलेंट्स क्या करते हैं, वो डीप पेट में चले जाते हैं और वो जो है ना वो कैविटी नहीं होती, उसमें फूड एक्यूमुलेट नहीं होती। तो इसके बाद हम ऑर्थोडोंटिक जो ऑर्थो ट्रीटमेंट होता है, जो ब्रेसेस वाला ट्रीटमेंट होती है, हम ब्रेसेस को रिटेंशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले करते हैं एसिड एचिंग, फिर उसके बाद मटेरियल आते हैं ताकि जो है ना ब्रेसेस सही से फर्मली अटैच हो सके टूथ के साथ। अब ये जो इसका जो पैटर्न होता है एसिड एचिंग का, वो 3 टाइप्स का होता है, नंबर 1, 2, 3, यानी टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 में हम रिमूव करते हैं ओनली रॉड्स या मोस्टली रॉड को। टाइप 3 में हम रिमूव करते हैं इंटर रॉड्स को, और ये लेस कॉमन की जाती है टाइप 3, लेकिन इसमें हम बोथ रॉड एंड इंटर रॉड दोनों रिमूव करते हैं। इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि अगर जो क्रिस्टल ये इनेमल सरफेस है ना, इसके अगर तो जो क्रिस्टल वर्टिकली यानी परपेंडिकुलर पड़ा होगा, ऐसे ऐसे पड़ा होगा ना इनेमल सरफेस के, उसके ज़्यादा चांसेस हैं डिज़ोल्व होने के या रिमूव होने के। तो ये थी हमारे पास एसिड एचिंग, इसके साथ ही जो है ना इनेमल का पूरा हमने चैप्टर डिस्कस कर लिया है। आपको वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियोस को शेयर करें और दोस्तों के साथ लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें।